अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस न्यू वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्की टैग। मार्की टैग हम जो यूज़ करते हैं एचटीएमएल के अंदर। आपने बेसिकली जब न्यूज़ देखते होंगे, न्यूज़ के नीचे जो एक ट्रांजिशन चल रही होती है, एनिमेशन चल रही होती है स्लाइडर में, जिसके अंदर वो अपनी इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं। आप इस मार्की टैग का यूज़ करके अपने पेज के ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं एक एनिमेशन की बेस पे। ठीक है, हम इसी तरह से इसका यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं अपने सबलाइम के ऊपर, कोड एडिटर के ऊपर। आपको मैं प्रैक्टिकल करके फिर अब दिखाता हूँ। ये मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है और जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले फ़ाइल सेव करनी है, वैसे ही मैं सबसे पहले फ़ाइल सेव कर लेता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्की टैग है, तो मैं फ़ाइल का नाम भी मार्की टैग ही रख देता हूँ। marquee.html लिखूँगा, सेव करूँगा Ctrl+S से। और हमारा ये पहले से एक फ़ोल्डर बना हुआ है लर्न एचटीएमएल के नाम से, इसी के अंदर मैं फ़ाइल सेव कर रहा हूँ। ये मैंने फ़ाइल सेव कर दी। अब इसी तरह से मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैं एचटीएमएल लिख के टैब प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब टाइटल के अंदर मैं दे रहा हूँ मार्क्यू टैग। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास मार्क्यू टैग होता है इस तरह से, स्टार टैग और ये एंड टैग। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ड के नाम से। ये मैंने हेलो वर्ड लिख दिया है। अब इसको मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर ओपन कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि एक एनिमेशन जो हमने मार्क्यू टैग के अंदर जो लफ्ज़ लिखा है हेलो वर्ड के नाम से, वो एक एनिमेशन के बेस पे चल रहा है। ठीक है, ये इसी तरह से हमारे पास मार्क्यू टैग होता है। अब इसमें जो एनिमेशन होती है वो 3 तरह की होती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब बेसिकली 3 तरह की होती है, मैं यहाँ लिखता हूँ। अब उसके लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होता है वो होता है बिहेवियर का। अब इसमें जो स्पेलिंग है वो आप इस तरह से लिखेंगे, इसमें यू नहीं आएगा। बिहेवियर इज इक्वल टू, और कोट्स के अंदर आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास स्क्रॉल होता है, 3 तरह की होती हैं। स्क्रॉल तो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है इसी तरह से। अब इसी तरह से हमारे पास एक और होता है स्लाइडर, दूसरा स्लाइड, इसे प्रेस करेंगे। अब ये जो हमारी एनिमेशन है ये सिर्फ हमारे ब्राउज़र के ऊपर सिर्फ एक बार ही चलेगी, बाद में ये रुक जाएगी। ये देखें, ये सिर्फ एक बार चलेगी। जितना ज़्यादा आप रिफ़्रेश करेंगे वो सिर्फ एक बार ही चलेगी। ये देखें, अब बिहेवियर हो गया। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट जो ये है, ये राइट की तरफ जाएगी, राइट की तरफ टच होके दोबारा से वापस लेफ़्ट की तरफ ये रन हो जाएगी। ये देखें, ये अब राइट की तरफ टच होगी, दोबारा से ये फिर लेफ़्ट की तरफ जाएगी और वहाँ से टच होगी, इस तरह से होगी। ये बिहेवियर होते हैं 3 तरह के, एक आपका स्क्रॉल होता है, एक आपका स्लाइड, और एक आपका अल्टरनेट। अल्टरनेट इस तरह से टच करता है लेफ़्ट की तरफ और राइट की तरफ टच होके दोबारा एक दूसरे की तरफ अल्टरनेट होते हैं ये। ठीक है, अब इसमें एक और हमारे पास स्क्रॉल अमाउंट का एट्रीब्यूट्स होता है। इसमें ये होता है कि आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर देंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। ये देखें, अगर मैं इसे ज़्यादा बढ़ा दूँ, 20 कर देता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें इस तरह से जितनी ज़्यादा आप अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उसकी स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। ये देखें, जितनी कम करेंगे, अब मैं 5 करता हूँ तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट हो गया। इसके बाद हमारे पास डायरेक्शन होते हैं। डायरेक्शन के लिए अब डायरेक्शन हमारे पास 3 तरह की है, एक लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन। ठीक है, मैं बेसिकली अब राइट करता हूँ। राइट करने के बाद इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरी अब राइट की तरफ चलेगी।
ठीक है, एक काम करता हूँ, जो मेरा बिहेवियर है, बिहेवियर को अल्टरनेट करके मैं कर देता हूँ स्क्रॉल, और इसकी जो स्क्रॉल अमाउंट है वो मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखिए ये क्या हो रहा है, राइट की तरफ चल रहा है। इसी तरह से डायरेक्शन इसकी लेफ़्ट है। अब जो हमारी एनिमेशन होगी वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी। ये देखिए, इसकी स्पीड मैं कम करता हूँ, थोड़ी सी स्पीड 10 कर देता हूँ, ये कम हो गई। ठीक है, डायरेक्शन हो गई लेफ़्ट से। अब है हमारे पास अप। ये देखें, अगर मैं जूम करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, स्पीड बहुत हमें नज़र नहीं आ रही। स्पीड दोबारा से और मैं कम कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। अब रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। मार्क्यू टैग डायरेक्शन है, डायरेक्शन के बाद मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ लेफ़्ट, और इसको स्क्रॉल ही रहने देता हूँ। ठीक है, बिहेवियर है हमारा एट्रीब्यूट्स में, स्क्रॉल अमाउंट है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन के बाद एक है हमारे पास लूप। अब लूप जो होता है, लूप का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ कितनी दफ़ा चलाना चाहते हैं। जैसे अब ये स्लाइड कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। अगर आप बताना चाहते हैं कि सिर्फ एक बार चले, 2 बार चले या 3 बार चले, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, लूप लगाते हैं, लूप का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ सिर्फ 1। तो हमारी जो स्क्रॉल है ये जो स्क्रॉल है सिर्फ एक बार चलेगी। एक दफ़ा चल के ये बाद में रुक जाएगी, कुछ भी आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा लफ्ज़ भी दिखाई दे, तो उसके लिए आपने आपका जो बिहेवियर है उसको आप ख़त्म कर दें। स्क्रॉल ख़त्म करके आप क्या कर दें, स्लाइड कर दें। स्लाइड जैसे हमारे पास होती है ना कि एक दफ़ा चल के रुक जाती है, ये भी बस एक दफ़ा ही चलेगा। ये देखें, रुक गया। अगर मैं इसको लूप्स बढ़ा देता हूँ, 3 दफ़ा कर देता हूँ, तो ये देखें ये सिर्फ 3 बार ही चलेगा। ये देखें, 1 2 और ये लास्ट जो हमारा है 3। ठीक है, ये 3 पे आके रुक गया। ये इसी तरह से होती है। अब इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। दोबारा से मैं मार्क्यो लगाता हूँ, मार्क्यो लगा दिया, और इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट देता हूँ। जैसे मैं ब्रेकिंग न्यूज़ ही लिख देता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़। अब इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज़ अ मार्क्यू टैग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आपको मैंने पहले बताया है बिहेवियर का, स्क्रॉल अमाउंट का, डायरेक्शन का, लूप का। इसी तरह से मैं काम करता हूँ। एक और होता है हमारा बीजी कलर। बीजी कलर ये होता है जो हमारी स्क्रॉल अमाउंट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, जो स्क्रॉल अमाउंट हमारी चल रही है उसके बैकग्राउंड पे तो आप कलर दे सकते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं पिंक दे देता हूँ और इसे सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये हमारी स्क्रॉल अमाउंट होती है। अगर आप इसकी बीजी कलर है उसकी आप लेंथ या विड्थ कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास होता है विड्थ का एट्रीब्यूट्स। विड्थ मैं एक काम करता हूँ, मैं 50% कर देता हूँ। ये मैंने 50% कर दिया। अब इसके बाद इसकी जो हाइट है, हाइट मैं 500 कर देता हूँ। ये हाइट हो गई। ठीक है, इस तरह से। अब एक काम करता हूँ कि इसके अंदर जो डायरेक्शन है, हमारी डायरेक्शन मैं करता हूँ अप की तरफ। ये देखें, ये मैंने सेव किया। अभी मेरे पास जो लफ्ज़ है, ये वाला सेंटेंस, इसको एक काम करता हूँ कॉपी करके मैं ज़्यादा पेश कर देता हूँ। इससे ये होगा कि हमारा टेक्स्ट ज़्यादा लिखा जाएगा। ये देखें,
ठीक है। अक्सर आप बेसिकली जब आपने वेबसाइट ओपन करते हैं तो इस तरह से कुछ ना कुछ स्लाइडर हो रहा होता है, कुछ टेक्स्ट को स्लाइडर कर रहा होता है। ये आप उसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी आज की वर्किंग। ये सिंपल से आपके पास मार्क्यू टैग होता है जिसको आप पेज के ऊपर यूज़ करते हो एनिमेशन बनाने के लिए, किसी को भी टेक्स्ट को भी, इमेज को भी कर सकते हैं। अब इमेज का ये तरीका होता है, जैसे मैंने अभी मार्क्यू टैग के दरमियान मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, आप इसके अंदर इमेज का टैग यूज़ करके भी इसको स्लाइडर बना सकते हैं। ठीक है, ये थी आपकी आज की वर्किंग। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।